नेक्स्ट जो COPD के अंदर आता है वो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब जो भी पेशेंट जिसको persistent कॉफ हो विथ स्प्यूटम प्रोडक्शन फॉर 3 months एटलीस्ट एंड कंसेक्यूटिव 2 years तक, और उसको और कोई कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से कॉफ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, अब ये जो है सबसे कॉमन हैबिचुअल स्मोकर्स में होता है, या फिर जो लोग स्मोक लेडन सिटीज़ में रहते हैं उनमें भी होता है, या फिर जो लोगों को डस्ट से एक्सपोजर होती है, ग्रेन, कॉटन और सिलिका की डस्ट से, उनको भी हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लंग फंक्शन जो है ना उसकी डिक्लाइन होने लगता है, और जो पेशेंट है उसे या तो कॉर पल्मोनेल हो जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा जो है, क्योंकि इसमें मेटाप्लेजिया हो रहा होता है ना, तो जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो चेंज हो रही है, तो इस वजह से वो कैंसर में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये इसके आउटकम्स हैं। अब पैथोजेनेसिस में पहले तो ये होता है, वही हमने ऊपर किया है, 2 चीज़ों से होता है, स्मोकिंग से और डस्ट के एक्सपोजर से, या फिर कोई भी पोल्यूटेंट से। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें हो रही होती हैं। पहला हो रहा होता है म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन। अब इसमें जब भी लेट्स से स्मोक है या जो भी पोल्यूटेंट है वो जब आता है, तो फिर हिस्टामीन और इंटरल्यूकिन 13 रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। ये क्या करती हैं, ये जाके सब जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई का सब म्यूकोसा है ना, उधर सब म्यूकोसा ग्लैंड्स होते हैं, उनकी हाइपरट्रोफी करवाती है, जिसकी वजह से म्यूकस की हाइपर सिक्रीशन होती है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। फिर दूसरा जो है, ये गॉबलेट सेल्स के नंबर को इंक्रीज़ करता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, इसकी वजह से जो म्यूकस प्रोडक्शन है अगेन वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये तो म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहे होते हैं, ये म्यूकस प्रोडक्शन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि ये म्यूकस प्रोडक्शन जो है ना, ये पोल्यूटेंट्स के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव बैरियर देते हैं, जिनकी वजह सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना वो इस म्यूकस में फंस जाते हैं और इवेंचुअली रिमूव हो जाते हैं, लेकिन साथ में इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो वो ये। फिर दूसरा ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। अब जो भी इनहेलेंट्स हैं ना वो सेल्यूलर डैमेज कॉज करते हैं, और ये दोनों एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा होता है। मतलब इसमें न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, मैक्रोफेजेस भी होंगे, लिम्फोसाइट्स भी होंगे। क्या अब इस सब कुछ से भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। फिर तीसरा है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन जो है ये इनिशिएट नहीं कर रहा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को, ये जब ऑलरेडी हो जाता है ना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो उसको मेंटेन करता है और साथ में बुरा करता रहता है। ठीक है, तो ये है। अब जो क्रॉनिक स्मोक होता है वो प्रीडिस्पोज करता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को इन सेवरल वेज। ठीक है, क्योंकि स्मोक जो है ना उससे 2 चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो जो लाइनिंग होती है, एयरवे लाइनिंग, वो ख़राब हो रही होती है, सही है, और दूसरा जो है ना, ये जो सिलिया की एक्शन होती है ना रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, उससे इंटरफेयर कर रहा होता है। अब नेक्स्ट है इसकी मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में जो है, बस यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट से करेंगे। इसमें पहले तो इनलार्जमेंट हो रही है म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स की। ठीक है, ये भी अभी हम कर चुके हैं। दूसरा जो है गॉबलेट सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ये भी कर चुके हैं। तीसरा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, ये भी हो गया है। फिर लास्ट ब्रोंकियल वॉल की फिब्रोसिस होगी। ठीक है, ये 4 चीज़ें होंगी, और साथ में इन सब कुछ इस सब कुछ से ल्यूमेन की ओब्लिट्रेशन होगी। ठीक है, और एक और बात जो मॉर्फोलॉजी में पता होनी चाहिए है कि जो रीड इंडेक्स होता है ना वो नॉर्मली 0.4 होता है। ठीक है, तो रीड इंडेक्स जो होता है ना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इंक्रीज्ड होता है। अब रीड इंडेक्स होता है क्या है, ये एक रेशो होता है। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड को हम डिवाइड करते हैं बिटवीन एपिथेलियम एंड जो कार्टिलेज की डिस्टेंस होती है ना, उस थिकनेस होती है, उससे डिवाइड करते हैं, तो वो इंक्रीज़ होता है। लास्ट होता है इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स में जो है, परसिस्टेंट कॉफ होगी जिसमें स्पार्स स्प्यूटम प्रोड्यूस होगा, ये तो इसका मेन फीचर है। और इवेंचुअली जो है इसमें डिस्पीनिया हो जाता है जब भी एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, फिर जो है इसमें हाइपरकैपनिया, हाइपोक्सीमिया और माइल्ड साइनोसिस भी हो सकता है। क्योंकि इसमें माइल्ड साइनोसिस हो रहा है, उसमें बोलते हैं कि इन लोगों को ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं। ठीक है, एम्फाइसीमा में पिंक पफर्स बोलते हैं, और इसमें ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं। अब जो है एक टेबल है जिसमें डिफरेंस है एम्फाइसीमा
और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। ठीक है, अब ये करने सबसे पहले तो एज की डिफरेंस होती है। पहले क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है जो कि 40 to 45 ईयर्स में होता है, और फिर एम्फाइजीमा होता है 50 to 75 ईयर्स में। अब जो डिस्पनिया है ये हमने किया था कि ये मेन फीचर एम्फाइजीमा का होता है। ठीक है, तो ये देखिए सीवियर और अर्ली, इसमें जो है डिस्पनिया माइल्ड होता है और ये लेट आता है। कॉफ जो है वो हमने किया था, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का फीचर है। ठीक है, अर्ली और साथ में स्प्यूटम प्रोड्यूस होती है, इसमें लेट होता है और स्प्यूटम स्कैंटी होती है। इन्फेक्शंस जो हैं ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत कॉमन है, एम्फाइजीमा में हो सकते हैं लेकिन इतने नहीं होते। ठीक है, रेस्पिरेटरी इंसफिशेंसी वो ये रिपीटेड हो रही होती है। ठीक है, हमने ये किया है ना कि रेस्पिरेटरी 2 ईयर्स में कंसेक्यूटिव हो रही है ना, तो ये रिपीटेड होती है और ये टर्मिनल होती है एम्फाइजीमा में। कॉर पल्मोनेल हमने कहा है कि ब्रोंकाइटिस में होता है, ये इसमें होता है, रेयर होता है। ठीक है, फिर एयरवे रेजिस्टेंस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इंक्रीज होती है, उस पर नॉर्मली होती है मोस्टली। इलास्टिक रिकॉयल जो थी वो एम्फाइजीमा में लो थी, इसमें नॉर्मल थी। चेस्ट रेडियोग्राफ, हाँ ये हमने एम्फाइजीमा में किया था ना कि स्मॉल हार्ट नज़र आता है हाइपर इन्फ्लेशन से, तो वो इसमें जो है ना लार्ज हार्ट नज़र आएगा और वेसल्स प्रोमिनेंट होंगी। फिर क्लिनिकल अपीयरेंस में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले ब्लू ब्लोटर्स हैं और एम्फाइजीमा वाले पिंक पफर्स।